लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। तो कोई भी लैंग्वेज रेगुलर कब होती है? अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा अगर डिजाइन कर सकते हो तो वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज होगी, या फिर अगर आप उसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो तो भी आपकी वो लैंग्वेज क्या होगी? रेगुलर लैंग्वेज होगी। या फिर वो लैंग्वेज अगर आपकी फाइनाइट है, अगर वो लैंग्वेज फाइनाइट है तो भी आपकी लैंग्वेज क्या कहलाएगी? रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। तो ये ऑलरेडी हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लैंग्वेज कैसे पहचानोगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम फर्दर कुछ और एग्जाम्पल करने वाले हैं रेगुलर लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ए की पावर एन, बी की पावर एम और सी की पावर पी, और यहाँ पे है एन इक्वल टू एम इक्वल टू पी। तो अब ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर है या नहीं है? तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको कंपेयर करना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। तो आपकी जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये कंपैरिजन नहीं कर सकती। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कोई कंपैरिजन नहीं करती है, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट है ए की पावर एन, बी की पावर एम और सी की पावर पी। यहाँ पे एन प्लस एम इक्वल टू पी। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जितने एन आए उसको ऐड कर दो एम में। अब इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू होना चाहिए पी के। तो भैया फिर से वही चीज हो रही है, फिर से कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे फिर से कंपेयर किया जा रहा है और कंपैरिजन की पावर फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में नहीं है। तो यहाँ पे फिर से कंपैरिजन है, इसका मतलब ये भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अब नेक्स्ट आपकी ए की पावर एन, बी की पावर एम और यहाँ पे एन प्लस एम इक्वल टू है E1। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज में थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई हुई है, मतलब कि n प्लस एम इक्वल टू होना चाहिए E1। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे E1 की बात कर लेते हैं। E1 के केस क्या क्या हो सकते हैं कि नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B। तो नंबर ऑफ A का मतलब है कि आपको n प्लस एम क्या करना है यहाँ पे E1। तो ये E1 कब कब हो सकता है? जब आपके n की वैल्यू ओड हो और m की वैल्यू भी क्या हो? ओड। तो मतलब ओड प्लस ओड क्या बनाता है? E1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए आपके अगर ओड होते हैं, नंबर ऑफ बी ये भी ओड होते हैं, तो क्या आएगा? आपका E1 आ जाएगा ये। अब अगर आपके नंबर ऑफ ए ओड होते हैं, नंबर ऑफ बी अगर E1 होते हैं, तो उस केस में आपका E1 नहीं आएगा। तो उस केस में आपका क्या आएगा? ये ओड आएगा। ऐसे ही उल्टा कर लो इसको, नंबर ऑफ ए अगर ऐसे ही इसको उल्टा कर लेंगे, नंबर ऑफ ए अगर E1 होते हैं, नंबर ऑफ बी अगर ओड होते हैं, तो आपका ओड ही आएगा। यहाँ पे इन दोनों का सम क्या आएगा? ओड। अब लास्ट बचा नंबर ऑफ ए E1 है, नंबर ऑफ बी ये भी E1 है, तो आपका सम क्या आएगा? E1 आएगा। तो आपके सामने दो ही केस है, यहाँ पे दो ही केस है कि ओड प्लस ओड इक्वल टू E1 और E1 प्लस E1 इक्वल टू E1। तो अब इस लैंग्वेज के लिए आपको डिजाइन करनी है यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे अगर इस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर पा रहे हो आप, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज रेगुलर कहलाएगी। अगर डिजाइन नहीं कर सकते तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो अगर रेगुलर ग्रामर भी लिख पाए तो ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करूंगा। सबसे पहले मैं E1 प्लस E1 इसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ। नंबर ऑफ ए आपके E1, नंबर ऑफ बी आपके E1। तो यहाँ पे मैं डिजाइन करूंगा एप्सिलॉन NFA। तो सबसे पहली स्टेट आपकी स्टार्टिंग स्टेट, और जब इस पे एप्सिलॉन आता है तो हम मूव करके दूसरी स्टेट पे। अब इसके ऊपर ए आता है तो दूसरी स्टेट पे चलेगी, वापिस एक और ए आया, वापिस इसी स्टेट पे आ गए। अब इस पे एप्सिलॉन आया, नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गए। अब इसके ऊपर भी आपका सेम है, अगर बी आता है तो नेक्स्ट स्टेट वापिस से बी आया, वापिस इसी स्टेट पे।
जैसे ही एप्सिलॉन आया आप यहाँ पे एक अनदर स्टेट पे पहुंच गए जो कि आपकी फाइनल। तो यहां से नंबर ऑफ ए आपके E1, क्योंकि ये E1 ए का ही लूप बना रही है और ये आपका E1 नंबर ऑफ बी का लूप बनाएगी। तो यहीं से समझ आ रहा है कि जो सम है n प्लस m इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे E1। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब दोनों ही ओड हो, मतलब ओड प्लस ओड, ए और बी दोनों ओड हो तो सम आपका E1 आएगा। तो इसी मशीन को फर्दर जैसे ही यहाँ पे एक ए आता है, एक ए आया इस स्टेट पे मूव कर गए, दूसरा ए आया यहाँ पे मूव कर गए, तीसरा ए आया इस पे मूव कर गए, ये आपका नंबर ऑफ ए क्या बन चुका है, ओड बन गया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे बी आया तो आप इस स्टेट पे मूव कर जाओगे, अब यहाँ पे एक और बी आया इस स्टेट पे मूव कर गए, वापस इस पे बी आया तो यहाँ पे आ गए, नंबर ऑफ बी आपके ओड बन चुके हैं। और जैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा आप फाइनल पे पहुंच जाओगे। तो अब नीचे वाली ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, अब ये क्या बता रहा है आपका n प्लस m इक्वल टू फिर से E1, क्योंकि ये दोनों ही ओड है, ओड नंबर ऑफ ए प्लस ओड नंबर ऑफ बी, उसी को एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो इस तरह से हम इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। ये आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाली लैंग्वेज के लिए भी डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे आपका होमवर्क है, एक टाइप से आपको खुद डिजाइन करनी है इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर इसके लिए आप डिजाइन कर पाए तो ये लैंग्वेज भी आपकी क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। अगर नहीं डिजाइन कर पाए तो ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके सामने WXWR, W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा की बात करें तो A, B ये दो अल्फ़ाबेट आपके और सिग्मा स्टार इसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो है आपका WXWR और X के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो X है वो इसमें किस टाइप के अल्फ़ाबेट है। तो X अपने आप में एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इन बिटवीन W और WR के बीच में। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग का पैटर्न अगर हम चेक करें तो वो पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, आपका A, B ये आपका W है, फिर आपका X, अब W का रिवर्स तो आपका BAA ये पैटर्न आया। तो यहाँ पे इस पैटर्न की अगर बात करें तो ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले A, B आएगा और जैसे ही X आएगा, X के बाद में यहाँ पे कंपैरिजन होगा आपका कि इसका रिवर्स, तो B इक्वल टू B और A इक्वल टू A और फर्स्ट वाला A इक्वल टू लास्ट वाले A। अगर ये इक्वल आते हैं तो ये स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या फाइनाइट ऑटोमेटा ये कंपैरिजन कर सकता है? क्या ये कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में कोई मेमोरी नहीं है, कोई स्टैग ही यूज नहीं करता, वो नो स्टैग, कोई ऑक्सिलरी स्टोरेज नहीं है यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में। अगर इसके पास में स्टैग होता, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में अगर स्टैग होता तो यहाँ पे क्या करता, वो A फिर सेकंड A और फिर आपका थर्ड वाला B, तो पहले तीन जैसे ही यहाँ पे कैरेक्टर प्रोसेस होंगे आपके तो तीनों को ये पुश कर देगा स्टैग में। और जैसे ही X आता है, X के बाद ये पहला B आया तो B को ये पॉप करना स्टार्ट कर देगा, फिर सेकंड A आया तो इसको पॉप कर दिया, फिर इसको पॉप कर दिया। अब यहाँ पे समझ आ रहा है, अगर सारे के सारे पॉप हो गए आपके, स्टैग आपका फिर से एम्प्टी हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि आपका जो W है और ये WR सेम है और बीच में क्या है X। बट ये कब पॉसिबल होगा, जब एक स्टैग हो, वन स्टैग, या मेमोरी हो। तो मेमोरी में स्टोर करके हम ये इजीली अब कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा के पास में कोई स्टैग होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अब ये पहचान करना कि W आ रहा है उसके बाद X के बाद इसका रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, ये तो नामुमकिन है फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो ये कंपैरिजन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं है। यहीं से समझ आ रहा है ये।
तो 19 वाली लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है यहाँ। ऐसे ही नेक्स्ट वाली लैंग्वेज की बात करें, इसमें सिंपली आपका एक्स पहले आया है और आपका डब्ल्यू और डब्ल्यू आर और आपका सेम है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग एक्स है, उसके बाद ये कह रहा है कि डब्ल्यू, फिर उसका रिवर्स आए, फिर से आपको कंपैरिजन ही करना है, फिर से क्या करना है, कंपैरिजन ही करना है, और कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकती। तो ये लैंग्वेज भी आपकी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सेम नेक्स्ट वाली लैंग्वेज के साथ में रहने वाला है, इसमें एक्स आपका बाद में आ गया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फिर से कंपैरिजन ही होगा, और ये कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकती। तो पहले तीनों लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर लैंग्वेज। ऐसे ही अगर हम एक और लैंग्वेज की बात करें जिसमें आपका डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर, अब यहाँ पे जो डब्ल्यू है बिलोंग्स टू सिग्मा या पॉजिटिव क्लोजर, तो क्या ये लैंग्वेज अब रेगुलर है? तो यहाँ पे सिंपली ये चेंज हुआ आपका, यहाँ पे पहले डब्ल्यू क्या था, सिग्मा स्टार था, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क फिर से नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सिग्मा प्लस, ठीक है, फिर से मिनिमम जो स्ट्रिंग है वो 1 लेंथ का है, तो इससे भी आपका कंपैरिजन ही होगा, और कंपैरिजन फिर से फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकती। यहाँ पे कंपैरिजन होगा तो फाइनाइट ऑटोमेटा फिर से नहीं कर सकती है, तो आपकी ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं है, फिर से नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज, नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। तो चाहे यहां पे आपका सिग्मा स्टार आए या आपका सिग्मा प्लस आए, आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी ये वाली। तो ये तीनों के केस में, आपका तीनों के केस में अगर यहाँ पे सिग्मा प्लस भी आ जाएगा तो भी आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर। अब ये जो एक्स है इसको डिफाइन कर दिया गया, यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक्स डिफाइन नहीं था, अब आपका एक्स डिफाइन हो चुका है। अब इसने एक्स को भी डिफाइन कर दिया और डब्ल्यू को भी डिफाइन कर दिया कि दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आपके सिग्मा स्टार से। तो अब अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, मान लो आपका जो डब्ल्यू है वो ये स्ट्रिंग आपका, और एक्स मान लो यहां पे डबल ए है। अब स्ट्रिंग कैसे बनेगा आपका, ए बी बी और ये डबल ए और यहां पे इसका रिवर्स, तो बी बी ए। तो ये कह सकते हो ये जो है ये आपका एक्स है, यहाँ पे ये आपका डब्ल्यू आर है, और ये वाला स्ट्रिंग आपका डब्ल्यू है। तो अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इस टाइप के पैटर्न को, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अब इस एक्स को इन्होंने डिफाइन कर दिया, और ये एक्स इसी लैंग्वेज का पार्ट है, और ये डब्ल्यू भी इसी लैंग्वेज का पार्ट है, मतलब कि दोनों ही स्ट्रिंग इसी लैंग्वेज से जनरेट होंगे। अब यहां पे फिर से बात वही आती है कि सबसे पहले डब्ल्यू आया, तो सबसे पहले जैसे ए बी बी आया, और जैसे ही 2 ए आएंगे उसके बाद इसका रिवर्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक टाइप से कंपैरिजन हो रहा है, और ये कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकती है, तो है तो डायरेक्ट कंपैरिजन। बट इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से अगर देखें, डिफरेंट वे से इसको सोल्व करें, तो यहाँ पे हमें काफी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक्स को डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है हमें, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई होगा आपका। अब वो ट्रिक क्या है, अगर आप इस एक्स को एक्सटेंड करते हो, क्योंकि एक्स को इसने डिफाइन कर दिया, तो इस एक्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, अगर ये एक्स मैं मान लूं आपका पूरा ये है, ये पूरा एक्स आपका, तो यहां पे अब लैंग्वेज क्या बनेगी, यहां पे आपकी लैंग्वेज, अब बीच में आपका ए और बी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार का मतलब ए प्लस बी का होल स्टार, और लास्ट में ए आ रहा है। अगर मैं इस एक्स को एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि ये तो हमने डिफाइन किया है कि डब्ल्यू ये है, ये एक्स है, और डब्ल्यू आर ये है। जब आपको कोई भी स्ट्रिंग दिया जाएगा इस लैंग्वेज से,
तो आपको वो ये बताएगा नहीं कि W क्या है, वहां पे X क्या है, WR क्या है, ये कोई नहीं बताता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे X मान लिया, जो ये बीच वाला है ये सारा का सारा X है, ये X एक्सटेंड कर दिया हमने। अब आपका W ये बचा और WR ये बचा, मतलब सिंपल सी बात है, ये आपका W है और ये आपका WR है। या फिर क्या हो सकता है, मान लो यहां पे ए ना आकर यहां पे B आ सकता है आपका, A+B का होल स्टार, लास्ट में B आ जाए। क्योंकि रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब यही है जिससे स्टार्ट हो रहा है, तो एंड भी तो उसी से होगा ना, एंड भी क्या होगा, उसी से होगा। तो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग सेम ले ली, एक बार A और एक बार B, और बीच में ये सारा क्या है आपका X है, यहां पे भी ये क्या है X। तो अब इस टाइप की लैंग्वेज के लिए या फिर इस टाइप के स्ट्रिंग के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा तो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा आपकी डिजाइन हो सकती है, और रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखा है। इसको एक्सटेंड करके, इस एक्स को एक्सटेंड अगर कर दिया जाए तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, और या फिर ये आएगा। तो अब इससे ये समझ आ रहा है कि ये जो लैंग्वेज है, अगर हम x को डिफाइन कर दें तो आपकी लैंग्वेज क्या बन जाएगी, रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगी। यहाँ पे जिसमें हमने डिफाइन कर दिया, तो ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। क्योंकि हम x को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब ये कह सकते हो आप, ये जो बीच वाला स्ट्रिंग है ये कौन खा गया, यहाँ पे x खा गया, ठीक है, x ने कवर कर लिया। तो जब x कवर कर लेगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी सेम बची। अब वो स्टार्टिंग या तो A से होगी या फिर स्टार्टिंग B से, तो उसी से एंडिंग हो रही है, बीच में आपका A+B का होल स्टार आएगा। ये हम अपने समझने के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं बस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको डिफाइन नहीं करेगा कि W क्या है, X क्या है और WR क्या है। तो हमने X बीच वाला मान लिया बस, कि X आपका बीच वाला जितना भी स्ट्रिंग है वो X है। तो हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये भी देखना है कि x और w को डिफाइन कैसे कर रहा है वो, क्योंकि सारा खेल डेफिनेशन का है कि आप x को कैसे डिफाइन कर रहे हो और w को कैसे डिफाइन कर रहे हो। इनके ऊपर भी डिपेंड करता है बाद में कि वो लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं होगी। डायरेक्ट आप देखकर ऐसे आंसर मत देना, कभी भी जल्दबाजी मत करना। आप एक बार जरूर देखना कि वहां पे डिफाइन क्या किया जा रहा है x और w को। अब इसी लैंग्वेज को एक और तरीके से सोल्व करते हैं। आपके सामने w, तो w मान लो आपके पास है AAB और x ये है आपके पास AB और WR ये है आपका BAA। तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग क्या बनेगा आपका AAB और ये AB और ये आपका BAA। तो यहाँ पे जो W है वो बिलोंग्स टू है आपका सिग्मा स्टार, मतलब कि इसमें लेमडा आ सकता है, सिग्मा स्टार में लेमडा आ सकता है। अब यहाँ पे ये आपका X है। अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि जो आपका W है वो लेमडा है, तो WR ये भी क्या हो जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में अगर मैं W इक्वल टू लेमडा मानता हूं और WR भी लेमडा, तो ये जो X है इसके पास में पूरा पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा ये। इसका मतलब ये पूरा स्ट्रिंग क्या है आपका X है। अब इसके अंदर क्योंकि जो X है ये भी बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार है, तो यहां पे इस X का आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सिग्मा स्टार मतलब कि A+B का होल स्टार। अब A+B के होल स्टार के लिए आप DFA भी डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे A, B। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये क्या बन चुकी है आपकी रेगुलर लैंग्वेज बन चुकी है। इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज। तो ये फिर से वही सेम चीज हमने प्रूफ कर दी है। अगर आपका X और W यहाँ पे डिफाइन हो सिग्मा स्टार में, तो हम W को रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा से। मिनिमम जो लेंथ है वो लेमडा है, तो लेमडा आने की वजह से अब W तो फिनिश हो गया यहाँ पे,
तो डब्ल्यू आर भी लेमडा बनेगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा स्ट्रिंग किसके पास आ गया, एक्स के पास। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको कोई स्ट्रिंग देगा तो वो ये नहीं बताने वाला कि डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है और डब्ल्यू आर क्या है। ये हम अपनी तरफ से मानकर इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हम कुछ भी मान सकते हैं इसका मतलब। तो हमने डब्ल्यू को लेमडा मान लिया, हमारे लिए और इजी हो गया। तो इस तरह से ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर होती है यहाँ पे। तो ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर है। तो आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू को एक्सटेंड करके या फिर डब्ल्यू को लेमडा मानकर, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया है सिग्मा स्टार एक्स को भी और डब्ल्यू को भी। अब नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें, पहले एक्स आ गया, अब आपका एक्स आ चुका है, फिर डब्ल्यू आर। अब यहां पे फिर से अगर हम बात करें कि जो आपका डब्ल्यू है वो बिलोंग्स टू कर रहा है आपका सिग्मा स्टार से, तो इसका मतलब हम लेमडा मान सकते हैं। तो सेम चीज है, आपके सामने मान लो एक्स ए बी है, डब्ल्यू आपका ए बी बी है और आपका डब्ल्यू आर अगर बी बी ए है, तो पहले एक्स लिखेंगे हम, फिर हम यहाँ पे ए बी बी और फिर आपका बी बी ए, तो ये आपका एक्स है। अगर हम इसमें फिर से डब्ल्यू को लेमडा मान लें और डब्ल्यू आर आपका फिर से लेमडा हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा स्ट्रिंग किसके पास आ जाएगा, एक्स के पास। अब इसके लिए फिर से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फिर से ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी आपकी, रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगी ये। तो हमने डब्ल्यू को फिर से लेमडा मान लिया, अब पूरा पूरा स्ट्रिंग किसके पास आ गया, एक्स के पास। सेम वे से नेक्स्ट वाला भी आपका रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा जिसमें एक्स बाद में आ रहा है। डब्ल्यू आर और एक्स बात एक ही है, सेम स्ट्रिंग ले लो आप, पहले आ रहा आपका डब्ल्यू, फिर आपका डब्ल्यू आर और लास्ट में आ रहा आपका ए बी, तो ये आपका एक्स है। अगर मैं यहां पे डब्ल्यू को लेमडा मानता हूं तो डब्ल्यू आर फिर से लेमडा हो जाएगा और पूरा पूरा स्ट्रिंग किसके पास आ गया, एक्स के पास। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पहले से लिखा जा चुका है, ए प्लस बी का होल स्टार ही होगा। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। तो ये तीनों ही लैंग्वेज आपकी रेगुलर है, यहाँ पे तीनों ही क्या हो जाएगी, रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी, जिसमें वो एक्स को डिफाइन कर रहा है और डब्ल्यू दोनों को डिफाइन कर रहा है, दोनों बिलोंग्स टू आपके सिग्मा स्टार से। तो जो डिफाइन किया है इस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से हमारे सामने कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, कुछ ट्रिक जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, WX WR। तो ये तो सेम है आपकी, यहां तक सेम है, बट यहां पे अब X और W को क्या डिफाइन किया है, तो ये डिफाइन किया है कि ये सिग्मा प्लस है, मतलब कि मिनिमम जो लेंथ रहने वाली है वो 1 रहेगी। उसका मतलब आपका सिंगल A या फिर सिंगल B मिनिमम लेंथ। अब लेमडा नहीं रिप्लेस कर सकते आप, तो इसमें लेमडा से रिप्लेस करके आपके सामने कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन एक और चीज जो हम एक्सटेंड करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज है, डब्ल्यू मान लो आपका ए बी बी और आपका एक्स है ये आपका डबल ए, डब्ल्यू आर आपका है बी बी ए। तो सेम चीज अगर हम यहाँ पे लिखें और ये आपका डबल ए, ये आपका डबल बी ए, ये बन गया आपका एक्स, ये है आपका डब्ल्यू और ये डब्ल्यू आर। तो यहां पे मिनिमम लेंथ की बात कर रहा है कि 1 है, चाहे वो एक्स हो या फिर डब्ल्यू। तो मिनिमम लेंथ की अगर बात करें तो डब्ल्यू को मिनिमम हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि जो डब्ल्यू आपका मिनिमम है वो 1 है यहाँ पे। तो डब्ल्यू अगर आपका ए बनता है यहाँ पे तो डब्ल्यू आर क्या बनेगा, ए का डब्ल्यू आर ए ही बनेगा। तो लास्ट में ये रहा ये आपका डब्ल्यू आर हो गया और ये आपका डब्ल्यू। इसका मतलब बीच वाला जो ये पूरा पूरा किसके पास गया, एक्स के पास चला गया यहाँ पे। तो बीच वाले को x ने कवर कर लिया। अब x ने जब कवर कर लिया और a स्टार्टिंग में है और एंडिंग में a है, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर से हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज भी आपकी क्या हो जाएगी, फिर रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी आपकी रेगुलर लैंग्वेज। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, अगर x पहले आ जाए। अब फिर से हमें ये पता है कि x और w आपका सिग्मा प्लस है, मतलब कि मिनिमम जो लेंथ रहने वाली है
एक्स और डब्लू की दोनों की 1 है, मतलब सिंगल ए या सिंगल बी, लेमडा नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, तो अगर हम x माने यहाँ पे डबल ए है और w माने ए बी बी, तो डब्लू आर हो जाएगा आपका बी बी ए। तो ये आपका x है, ये आपका w और ये डब्लू आर। तो यहां पे अगर हम x को एक्सटेंड करते हैं, x को अगर एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने से बात नहीं बनेगी। यहां पे कितना एक्सटेंड करोगे, मान लो पूरा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में x आ रहा है, तो स्टार्टिंग में x आने की वजह से आप अगर इसको एक्सटेंड करते हो और लास्ट के 2 छोड़ते हो तो ये रिवर्स नहीं है आपके, ये w और WR नहीं बन सकते कि आप अगर बोलो कि w आपका b है और w का रिवर्स आपका a, तो ये तो इनवैलिड हो गया यहाँ पे। तो इसको एक्सटेंड करने पे यहाँ पे हमारी बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब अब ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम x को एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपको मिनिमम लेंथ 1 ही लेनी है, यहाँ पे मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे इसको कवर नहीं कर पा रहे, तो ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं होगी। यहाँ पे सेम चीज लास्ट वाली लैंग्वेज, इसके साथ में भी सेम ही है, क्योंकि हमने लास्ट में x को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे w, WR और x। अब अगर w आपका a b b है और ये आपका b b a है और लास्ट में 2 a आया, तो अगर हम, क्योंकि ये लास्ट वाला x है, तो आप फिर से सेम चीज अगर करो, इसको एक्सटेंड करो यहाँ पे x को, फिर से आपके पास में एक w और WR, तो इसके बारे में हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे, कभी ये दोनों कभी इक्वल होंगे, श्योर नहीं है। यहाँ पे a और b आ रहा है, कई बार हो सकता है a आ जाए, बट ऑलवेज इक्वल नहीं होने वाले ये। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो x को एक्सटेंड करने पे हमारा काम नहीं चलता इन दोनों के केस में। तो मतलब ये वाली लैंग्वेज भी अब आपकी रेगुलर नहीं है, तो ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों लास्ट वाली नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज, नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो या आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और यही एग्जाम्पल रहते हैं, ज़्यादातर यही एग्जाम्पल आपके रिपीट होते रहते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आपको एक लैंग्वेज है यहाँ पे W, WR और ये है Y। अब ये जो X है और Y है और जो W है ये बिलोंग्स टू कर रहा है आपका सिग्मा स्टार से। तो इस लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है यहाँ पे कि आपकी रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, रेगुलर लैंग्वेज बतानी है आपको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं आप कमेंट बॉक्स में।